पुराने जमानों में एक खूबसूरत और पुरअमन रियासत नूरिस्तान थी। इस रियासत का हुक्मरान राजा आर्यन निहायत बहादुर, इंसाफ पसंद और मेहरबान था। इसके लोग इससे बेहद मोहब्बत करते थे क्योंकि वो उनकी फलाह और हिफाजत के लिए हमेशा तैयार रहता था। नूरिस्तान में सरसब्ज खेत, खूबसूरत बागात और ऊंचे महल थे जो देखने वालों का दिल खुश कर देते थे। एक दिन खबर आई कि पड़ोसी रियासत जिल्मस्तान का जालिम हुक्मरान राजा ज़ेर नूरिस्तान पर कब्जा करना चाहता है। ये खबर सुनकर लोग खौफजदा हुए, मगर राजा आर्यन मुतमईन और पुरज़्म रहा। इसने अपनी फौज को जमा किया और कहा, असल ताकत तलवार में नहीं, दिल के हौसले में होती है। जंग का दिन आया। दोनों रियासतों की फौजें आमने सामने थी। राजा आर्यन अपनी फौज के सबसे आगे खड़ा था। इसकी बहादुरी और इत्तेहाद की ताकत से नूरिस्तान के सिपाहियों का हौसला बढ़ गया। शदीद जंग के बाद जिल्मस्तान की फौज शिकस्त खा गई और राजा ज़ेर भाग गया। नूरिस्तान में जश्न मनाया गया, लोग खुशी से गाते रहे। राजा आर्यन ने कहा, मोहब्बत और इंसाफ ही असल हुक्मरानी है। और यूं नूरिस्तान हमेशा अमन और खुशहाली की सरजमीन बन गया। न्यूयॉर्क में एक नौजवान लड़का रहता था जिसका नाम अली था। वो एक आम लड़का था, मगर एक दिन साइंस लैब में एक खास मकड़े ने इसे काट लिया। इसके बाद अली के अंदर हैरत अंगेज तब्दीली आने लगी। वो दीवारों पर चढ़ सकता था, दौर की चीजें देख सकता था और इसके अंदर नाकाबिले यकीन ताकत आ गई। पहले तो अली ने ये बात सबसे छुपाए रखी और खुद भी समझने की कोशिश करता रहा, लेकिन शहर में चोरियां और खतरनाक जराइम बढ़ने लगे। अली ने सोचा, अगर मैं अपनी ताकत से दूसरों की मदद ना करूं तो फिर ये ताकत बेमानी है। इसने एक सुर्ख और नीला लिबास बनाया, चेहरे पर मास्क पहना और स्पाइडरमैन बनकर शहर की हिफाजत शुरू कर दी। लोग इसे कभी हीरो कहते और कभी डरते, मगर अली अपना फर्ज नहीं भूला। एक दिन एक बड़े कारखाने में आग लग गई। स्पाइडरमैन ने बहादुरी से सब लोगों को बचाया। एक नन्ही बच्ची ने इसे कहा, अब हमारे हीरो हैं। वक्त के साथ अली ने सीखा कि असल ताकत हिम्मत और दूसरों की मदद में है। वो जान गया कि हीरो वो होता है जो मुश्किल वक्त में दूसरों के लिए खड़ा हो जाए। अफ्रीका के घने जंगल में एक प्यारा सा चिंपैंजी रहता था जिसका नाम चीकू था। चीकू बहुत होशियार और मेहनती था। वो हमेशा अपनी फैमिली के साथ रहता था, इसकी माँ, एक छोटा भाई और इसका बड़ा दोस्त मैको। हर सुबह चीकू दरख्तों के दरमियान लंबी लंबी छलांगे लगाता, मीठे फल तोड़ कर लाता और अपनी फैमिली को खिलाता। इसकी माँ हमेशा कहती, चीकू, जंगल में रहना सिर्फ ताकत से नहीं, समझदारी से होता है। एक दिन जंगल में बहुत तेज तूफान आ गया। जोरदार हवाएं चलने लगे, बारिश तेज हो गई और जानवर खौफजदा होकर आदेर अलिफादेर भागने लगे। चीकू ने देखा कि इसका छोटा भाई गहरे गले के करीब है और फिसलने वाला है। चीकू ने एक लम्हा भी जाया ना किया। इसने पूरी कुव्वत से छलांग लगाई और अपने भाई का हाथ पकड़ लिया। वो असल महफूज अजले। इस दौरान मैको भी दौड़ता हुआ आया और दोनों ने मिलकर चीकू के भाई की जान बचा ली। तूफान खत्म होने के बाद तमाम जानवरों ने चीकू की बहादुरी और अक्ल की तारीफ की। चीकू की माँ ने इसे प्यार से गले लगाया और कहा, वक्त पर सही फैसला करना और अपने प्यारों का साथ निभाना ही असल ताकत है। इस दिन के बाद चीकू जंगल का सबसे अजीज और बहादुर चिंपैंजी कहलाया। एक छोटे से गांव में एक खूबसूरत फार्म था जिसमें एक प्यारा सा मुर्गों का खानदान रहता था। इस खानदान का सरबरा था लाल कक्कर, जो निहायत बहादुर और समझदार था। इसकी आवाज सुबह होते ही पूरे गांव में गूंजती थी। इसकी बीवी चांदी मुर्गी बहुत प्यार करने वाली थी, जो अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखती थी। उनके 3 बच्चे थे, पप्पू, तत्तू और मिन। हर सुबह लाल कक्कर सबको जगाता, चांदी मुर्गी बच्चों को अनाज खिलाती और वो सब खेतों में खेलने चले जाते। पप्पू दूसरों की मदद करना पसंद करता था, तत्तू हमेशा शरारती था और मिन बहुत नर्म दिल और प्यारी थी। एक दिन एक जंगली बली फार्म में घुस आई। लाल कक्कर फौरन आगे बढ़ा और जोर से बांग दी। इसकी आवाज सुनकर फार्म का कुत्ता दौड़ता हुआ आया और बली को भगा दिया। सब बच्चे अपने बाप के पास दौड़कर आए और इसे गले लगा लिया। इस दिन के बाद सबको पता चल गया कि खानदान की ताकत एक दूसरे के साथ रहने में है। मोहब्बत और हिफाजत हमेशा साथ चलती है।